इंडिया रिपोर्टर देख रहे हैं आप। और आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 93 दिन से दिल्ली की बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान कानून वापसी से पहले बॉर्डर छोड़ने को राजी नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार किसानों से अपील की जा रही है कि कानून को लेकर अपनी परेशानी सरकार के सामने रखें, लेकिन किसान जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपना रहे हैं। महापंचायत के जरिए वो गांव के किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के टोडा भीम में किसान महापंचायत की। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अयोध्या का दौरा किया और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। किसानों को संबोधित भी किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस बार अयोध्या पहुंचे। नरेश टिकैत ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। रामलला के दरबार में भी नरेश टिकैत ने हाजिरी लगाई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में किसानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा। पूरे भारत में संदेश जा रहा किसानों के साथ में जो ज्यादती हो रही, जो इस सरकार का एक जिद्दीपना है, एक हठधर्मी रूप है, पूरे भारत का किसान इकट्ठा हो रहा और इस सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ किसान आज सड़कों पे है। नहीं, धरना तो चल रहा, धरना तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसे कितना लंबा खींचे, बात तो कुछ ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई इतनी ज्यादा बात नहीं कि भाई जिससे कोई सरकार को काफी मुश्किल में पड़ना पड़े। कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार चाहे तो सुधर जाएगा मामला बहुत जल्दी। किसानों के आंदोलन को लेकर अयोध्या क्यों पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत, बता रहे इंडिया न्यूज रिपोर्टर अब्दुल बशर। किसान आंदोलन के जरिए तमाम राजनीतिक दल और भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किया, लेकिन साथ ही एक बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वो वंशज हैं और रघुवंशी हैं। इसके इस बयान को देखकर ये लगता है कि किसान आंदोलन के जरिए जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन उभरी है, वो कहीं ना कहीं सियासत कर रही है। क्योंकि प्रदेश में धरना दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन किसान महापंचायत के जरिए दोनों भाई, चाहे राकेश टिकैत या नरेश टिकैत या तमाम राजनीतिक दल, जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं। अयोध्या से निकलकर वो बस्ती के लिए रवाना हुए और वहां पर भी उन्होंने एक महापंचायत की। तो कुल मिलाकर इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के हक की आवाज को उठाने के लिए किसान आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, लेकिन उसके बहाने तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासती रोटियां भी सेक रहे हैं और अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। और इसीलिए ये लगता है कि किसानों को इंसाफ इस तरीके से मिल पाना मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को इसमें बरगलाया जा रहा है और किसानों को गुमराह करके अपनी जमीन तलाशी जा रही है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। हालांकि दिल्ली की बॉर्डर पर पिछले 92 दिन से किसान डटे हुए हैं। किसानों की अगली रणनीति क्या है, समझिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की इस रिपोर्ट से। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज भी यहां पर एक परिवर्तन की तस्वीर दिखाई दी है। वो तस्वीर इस बात को दर्शा रही है कि कैसे जो किसान हैं अपने गर्मी से बचने के उपाय लगातार कर रहे हैं और आज एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर किया गया है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूं और मेरे ठीक इस तरफ वो मंच है जो काफी बड़ा गवाह रहा है इस पूरे आंदोलन का। यही वो मंच है जहां पर राकेश टिकैत भावुक हुए थे और अब आप इस मंच पर दिन के समय का नजारा देखकर समझ गए होंगे कि कुछ बदलाव जरूर हुआ है। क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको ऊपर और पूरी जो विस्तारित रूप से तस्वीर है वो दिखाकर बता देता हूं। आप देखिए, इसके ऊपर ये जो टेंट है वो लगा दिया गया है। एक खास तरह का जो तिरपाल है वो लगाया गया है जिसमें गर्मी प्रवेश नहीं करेगी। ये थोड़ी बहुत ठंडक रहेगी, छांव रहेगी। देखिए यहाँ इस तरह से जो मैट्स हैं
वो बिछाए हुए हैं और तमाम किसान अब यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रोड जो है वो काफी ज्यादा तप जाता है, तो गर्मी में यहाँ बैठना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उस लिहाज से यहाँ ये इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कूलर की भी व्यवस्था की जा रही है। किसान है, उन्होंने बताया कि ये वाटरप्रूफ है और साथ ही साथ ये परमानेंट टेंट है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो रॉड्स आप देखेंगे इसमें बीच में वो लोहे के हैं और इससे समझ सकते हैं कि किसान अपना पुख्ता इंतजाम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो ये एक संकेत भी है किसानों की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है और किसानों के बैठने की, उनके रहने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली हिंसा को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे करीब 300 किसानों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के अलावा एनआईए के नोटिस इन किसानों को दिए गए हैं। इसी मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा से बातचीत की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा जी मौजूद हैं और किसानों के जो अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं। जगतार सिंह बाजवा जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो नोटिस मिले हैं, क्या वो पूरा मामला है? ये दिल्ली पुलिस द्वारा जो ट्रैक्टर परेड के दौरान जो ट्रैक्टर यहाँ पर आए और उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, और बड़ी गंभीर धाराएं उस पर लिखी हैं, तो वो एक टेरर जैसा पैदा करना चाह रहे हैं। तो जबकि किसान कोई क्रिमिनल थोड़ी है, तो ये हमें लगता है कि वो पराकाष्ठा कर रहे हैं तानाशाही की, और ये केंद्र सरकार की, विशेषकर गृह मंत्रालय की शय पर हो रहा है। और इसके लिए किसान संगठन जो हैं वो सब किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और वकीलों का पैनल उसकी पैरवी करेगा। आपने कहा कि किसान जवाब देने नहीं जाएंगे। हाँ, किसान डायरेक्ट नहीं जाएंगे। जैसे अब गांव में चले गए, गांव में नोटिस चला गया कि साहब आप आइए, तो हमारा उन किसानों से कहना है कि वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो यहाँ आएंगे और यहाँ से थ्रू वकील के जवाब देंगे। इस पर क्या रणनीति आगे रहने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की? इस पर एक ही रणनीति है कि पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तानाशाही के खिलाफ पूरा किसान बिरादरी खड़ी है और देश की सारे वर्ग साथ में हैं। जो एक जानकारी मिली कि 307 की धारा भी है और नारकोटिक्स से डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीजें भी हैं, तो ऐसा क्या चीजें हैं, थोड़ा सा जानना चाहिए। यही तो समझ में नहीं आ रही इस सरकार की कि कौन सा किसानों पे 307 का, एक दिल्ली में किसी का फूल तक भी तो किसी किसान ने तोड़ा हो, आप काहे की 307 बना रहे हैं। जवाब कब तक आप लोग दे रहे हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहिए। जवाब लगातार, जैसे ये वकील का पैनल है वो जैसे जैसे उन नोटिसों की आवश्यकता है, उन पे जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से वकील तय कर रहे हैं।